नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयरन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ेंगे और भिन्न का चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, इससे पहले 3 पार्ट भिन्न के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 तक के क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के चौथे पार्ट में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 108 तक कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पार्ट के बाद एक्सरसाइज ए वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भिन्न का एक्सरसाइज भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये वाली क्लास जो है आप लोगों के लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास के अंत में आप हमारे टेलीग्राम से इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं मैं तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई सी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगा। तो प्यारे साथियों, चलते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 91 में हम लोगों को दिया है 3, 2.7 और 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक लेना है, मतलब ये दशमलव भिन्न है और इनका आपको एलसीएम लेना है। 3, 2.7 और 0.09 इनका आपको लघुत्तम लासा लेना है। साथियों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे ज्यादा कितने अंकों के पहले यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 100। अब क्या करोगे, 3 में भी 100 का मल्टीप्लाई, 2.7 में भी 100 का मल्टीप्लाई, 0.09 में भी 100 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा। अब यहाँ पर तो प्यारे साथियों बनेगा 300 300, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 270 270 बनेगा और ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 बचेगा। अब इनका क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को ले लेना है एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम बहुत सारे मेथड से आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 1 जा 300, 3 2 27 और 0, 3 3 9। फिर से मैं यहाँ 3 से डिवाइड करूंगा तो 100, 3 3 जा 9 और 0, 3 1 जा 3। एक बार फिर से मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 100, 3 1 जा 3 और 0 और यहाँ पर 1 आ चुका है। साथियों, अब यहाँ पर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट। 5 से यहाँ पर 2, ये 20 टाइम 5 2 जा 10। अब यहाँ पर फिर मैं कितने से 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 4 जा 20 और यहाँ पर 2 डिवाइड नहीं होगा। अब आगे में अगर बात करूँ तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। एक बार और 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 और ये 1 आ चुका है। अब आप लोगों को इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जैसे कि मैं करता हूँ। 5 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 होता है साथियों 100, 100 300 होगा और 3 3 900 और 9 3 27। मतलब साथियों इन सबका एलसीएम लिया तो हमारे पास बनकर आया 2700। क्या 2700 आपका उत्तर है? तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जितने से मल्टीप्लिकेशन किया था ना 100 का, वापस से इस 2700 में 100 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 27 यहाँ पर बच जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ उत्तर बनेगा 27 यानी 27। 27 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है, यह आपका उत्तर होगा। तो आप इस तरह से दशमलव भिन्नों का एलसीएम ले सकते हैं। दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न आपके सामने 92 नंबर। 92 नंबर में भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको कह रहा है लघुत्तम बताइए। फिर से दशमलव भिन्न है, 0.54, 1.8 और आगे लिखा है 7.2। आपको इनका एलसीएम लेना, तो फिर से वही चेक करना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट आपको दिया है। तो यहाँ फिर से 100 2 डिजिट के पहले मैक्सिमम यहाँ पर पॉइंट है। इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन।
जब ये मल्टीप्लिकेशन करोगे साथियों तो ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएगा और ये तुरंत यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 54, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा दोस्तों 180। फिर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 720 यहाँ पर बनेगा 720। इनका फिर से आपको ले लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा 9 से। 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 0, यहाँ पर 9 8 जा 72 और ये 0 होगा। अब मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ, एक बार 3 दूनी 6, ये 20 नहीं होगा और ये 80 भी नहीं होगा। फिर यहाँ मैं एक बार 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2, ये 10 बार होगा, 4 जा और ये 0। यहाँ दोस्तों फिर होगा 2 से, यहाँ 1 टाइम, 5 टाइम और यहाँ पर 20 टाइम। एक बार फिर से मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 1 टाइम, 5 4 जा 20। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट 4 से करके 4 को 1 बना सकता हूँ और ये 1 1 यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इन सबका वापस से मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 5 जा 20, 22 जा होता है प्यारे साथियों 40, 42 जा होता है 80, 83 जा होता है 240 और 240 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 9 से। 0 9 चौको 36, कैरी 3, 9 दूनी 18, 3 होता है 21। 2160 यहाँ पर इन नंबर्स का 54 180 720 का एलसीएम आया, लेकिन आपका उत्तर ये नहीं हो सकता। आपने जिसका मल्टीप्लिकेशन किया था पुनः लास्ट में उसका भाग लगाना है। 2160 में हम लोगों को भाग लगाना होगा 100 का, जिससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पर 21.6 21.6 ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। तो ये आप लोगों का इसका सोल्व था। ये डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही इजी है और अति महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर लिखा है 4/9 कोमा रूट के अंदर 9/49 फिर कोमा 0.45 पर बार तथा 0.8 की पावर 2 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। प्यारे साथियों, एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका सोल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 4/9। अब आप ये समझिए कि रूट के अंदर 9/49 लिखा है, तो इसका रूट तो हम आराम से निकाल सकते हैं। रूट 9 का मतलब 3 होगा और रूट 49 का मतलब यहाँ पर 7 होगा, तो मैं इसको 3/7 लिख सकता हूं। आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि 0.45 पर बार। अब 0.45 पर बार है तो बार हटाना भी हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है, यानी कि जितने अंकों पर बार है उतने तो 9 लगाते हैं बटे में और ऊपर लगाते हैं हम लोग 45। आगे में अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा है 0.68 की पावर 2, मतलब 0.8 की पावर 2 यानी 0.8 का स्क्वायर जब करूंगा तो यहाँ 0.6464 बनेगा। अब और ध्यानपूर्वक समझना, ये वाला नंबर में 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, 9 5 45 और ये 11 टाइम होगा। अब साथियों क्या करना होगा आप लोगों को, इन सबको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4/9 को दशमलव भिन्न में चेंज करने के लिए 0 पॉइंट और यहाँ पर अभी इसे 40 समझ सकता हूं। तो यहाँ पर 9 चुक 36 यानी 4 बार गया, फिर 4 बचा तो फिर 40 समझ सकता हूं क्योंकि पॉइंट लगा है। फिर 9 चुक 36 तो इसे मैं 0.44 कह सकता हूं। अब मैं 7 का ऊपर 3 में डिवाइड करूंगा और दशमलव भिन्न में इसे चेंज करूंगा तो 0 पॉइंट करके अब यहाँ इसे 30 समझ सकता हूं मैं। 7 चुको 28, यहाँ पर फिर 2 बचा, इसे अब 20 समझ सकता हूँ, 2 बचा, इसका मतलब 20 और 7 दूनी 14 तो 0.42 इसे मैं कह सकता हूं। अब यहाँ पर 5/11 जब हमारे पास बना था तो यहाँ पर भी 11 का ऊपर 5 में डिवाइड करूंगा तो दशमलव भिन्न में चेंज होगा, तो 0 लगाकर पॉइंट लगाया, इसे 50 समझूंगा। 50 का मतलब यहाँ पर 50 में 11 का डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा 44, अब 6 बचा तो 60 समझूंगा और 11 5 जा 55, ये 0.45 होगा और ये लिखा है 0.64। अब हमें यह समझना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है।
प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये सारे नंबर सब डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न में चेंज हो गए हैं। सबसे छोटा दशमलव वाला नंबर कौन सा है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 0.42। 0.42 किससे बना? 3/7 से। 3/7 किससे बना था? √9/49 से, यानी ऑप्शन नंबर बी √9/49 सबसे छोटी संख्या है। तो ये सिंपल था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कैलकुलेशन अति महत्वपूर्ण है। मैथ में अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो मैथ आपका बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 94 ये आपके सामने रहा, आपको भी इसे सोल्व करना है। यहां पर कहा जा रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। साथियों 15/16, 19/20, 24/25, 34/33। अब आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि इसका आंसर आ चुका है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है साथियों? तो अंश जिसका छोटा है, अंश जिसका छोटा है प्यारे साथियों वो भिन्न सबसे छोटी है। अंश सबसे छोटा यहाँ पर 15 है, मतलब 15/16। 15/16 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ चुका है। अब बहुत सारों का दिमाग उल्टा सीधा घूम चुका है साथियों। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि 15/16 कहां से आया। तो साथियों में सबसे इजी और थोड़ा हटके आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि आपको एक जैसे वीडियो तो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीका आपको यह समझना होगा कि जब भी अंश और हर में अंतर समान होता है, जैसे 15/16 इसका अंश हर एक का अंतर है, 19/20 में भी एक का अंतर है, और यहाँ पर 24/25 में भी एक का अंतर है, 34/33 में भी एक का अंतर है। तो साथियों मैं आपको बता दूं जब भी अंश और हर में अगर ये जो अंतर है अगर वो हमेशा समान रहता है, जरूरी नहीं कि वो एक है, अगर अंतर एक जैसा होता है, चाहे वो 5 हो चाहे 10 का अंतर हो, अगर समान अंतर है साथियों, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। इसलिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो 15 अंश 15/16 सबसे छोटा अंश हमें 15 दिखाई दे रहा है, तो 15/16 इसका राइट उत्तर हम लोगों ने डायरेक्ट दे दिया। तो ये कंसेप्ट है प्यारे साथियों जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, प्लस आपके समय की बचत करते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने रहा, इसमें लिखा है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों को यह समझ में आ रहा होगा, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा इसे भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन साथियों मैं बता दूं पिछले क्वेश्चन में अंश और हर सभी भिन्नों के अंश और हर का जो अंतर था वो समान था। अब यहाँ नहीं है, यहाँ 3 और 7 में 4 का अंतर, 2 और 9 में यहाँ पर 7 का अंतर। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं अब यहाँ सबसे बड़ी भिन्न आप कैसे बताओगे, तो बहुत आसान तरीका है बताने का। 3/7 जैसे यहाँ लिखा है, इनको आपको दशमलव भिन्न में बदल लेना है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 0 पॉइंट लगाऊंगा, इसे 30 समझूंगा, 7 4 जा 20 है, 7 को 28, 2 बचा, फिर 20 समझूंगा, 7 दूनी 14 यानी 0.42 बना। फिर यहाँ पर जैसे कि लिखा है 2/9, इसे भी दशमलव भिन्न में हम बदलेंगे, तो 0 लगाकर पॉइंट लगाया तो ये 20 हुआ, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा तो 2 को 20 समझेंगे, फिर 9 दूनी 18। फिर से क्या करना होगा साथियों अब आप लोगों को 4/13, इसे भी दशमलव भिन्न में, तो 0 पॉइंट लगाऊंगा तो इसे 40 समझूंगा, 13 या 39, 1 बचा, इसका मतलब 10 समझेंगे, और भाग नहीं जा रहा है 10 में, मतलब 0 लगाकर 10 के आगे 1 0 बढ़ा सकते, 100 बना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको यहाँ पर फ्रैक्शन को दशमलव भिन्न में बदल लेना है। आगे मैं अगर बात करूं अब 6/11 की, तो 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 60 समझूंगा, 11 5 या 55, 5 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, फिर से यहाँ पर 50 समझूंगा 5 को, तो 11 4 या 44, 0.54 आपके सामने ये दशमलव भिन्न बना। अब हमारा बचा आखिरी 7/9, यहाँ पर 7/9 को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे,
जीरो पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर 70 बना, 9 7 63, 7 बचा, फिर 70, 9 7 63, 0.77। कह रहा है क्वेश्चन सबसे बड़ी भिन्न। प्यारे दोस्तों, दशमलव भिन्न में बदलने पर जिस भी भिन्न का दशमलव रूप सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा, 0.77 आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा। ये किस भिन्न का रूप है, तो 7/9 का। 7/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। सी वाला राइट उत्तर आप लोगों का ये बनेगा। इस प्रकार इसे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 96। कह रहा है निम्न में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। प्यारे दोस्तों, अवरोही क्रम, बहुत सारे मेरे भोले वाले साथी जो अवरोही क्रम का मतलब भी नहीं समझते। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब भी प्यारे साथियों होता है घटता, मतलब ज्यादा से कम की ओर लिखा जाना। मतलब पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार आप लोगों का अवरोही क्रम यहाँ पर लिखना है। तो साथियों, आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए हैं, पांचों ही ऑप्शन में भिन्न एक जैसी आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है यहाँ पर, जैसे 5/7, 9/11, फिर लिखा है 7/9 और 3/5। सभी ऑप्शन में ये की यही भिन्न आपको दी गई है। क्या करोगे, सबको दशमलव भिन्न में बदल लोगे। इसका मतलब क्या करोगे, इसे 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो इसे 50 समझूंगा। 7 7 49, यहाँ 1 बचा, 1 का मतलब 10 समझूंगा। 10 में भाग नहीं जा रहा है, 10 में भाग देंगे 7 का तो एक बार जाएगा, 0.71 ये बनेगा। या फिर से मैं अगर बात करूं तो क्या होगा, इसका डेसिमल फ्रैक्शन रूप 0 पॉइंट, ये इसे 90 समझ सकते हैं। तो 11 8 जा 88 होगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। 20 से समझोगे, 20 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 0.81 ये बना। फिर इसे भी मैं करूंगा डेसिमल फ्रैक्शन में तो 0 पॉइंट, इसे आप 70 समझ सकते हैं, 9 7 63, फिर रिमाइंडर 7 बचा। फिर से आप क्या करोगे, 70 समझोगे, फिर 9 7 63, 0.77 बनेगा। इसे भी आप दशमलव भिन्न में चेंज करोगे, 0 पॉइंट, इसे 30 समझोगे, 5 6 30, 6 टाइम और 6 के बाद एक 0 बढ़ा सकता हूं तो 0.60 ये बना। अब प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सभी ऑप्शन को अलग अलग सोल्व नहीं करना, आपको ये सोल्व करना है अब कि आप लोगों को जो भिन्ने दी गई है सारे ऑप्शन में एक जैसी भिन्ने, आपको इनको अवरोही क्रम में जमाना, घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा भिन्न पहले लिखेंगे। मतलब क्या, सबसे बड़ा यहाँ पर दशमलव भिन्न है हमारे पास 0.81, ये किससे बना, 9/11। तो जब अवरोही क्रम में लिखा जाएगा तो 9/11 पहले लिखा जाएगा। उससे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखा है उससे छोटा 0.77, किससे बना, 7/9 से। तो इसके बाद बारी आएगी 7/9 की। इसके बाद अगर मैं देखूं कि इससे छोटा क्या है हमारे पास, इससे छोटा है 0.71। 0.71 किससे बना, 5/7 से बना। तो यहाँ पर इसके बाद 5/7 की बारी है और अंत में सबसे छोटा लिखा जाएगा 0.60, किससे बना, 3/5 से। तो ये वाले भिन्नों का ये रूप किस ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 9/11। तो 9/11 इसमें भी है। उसके बाद 7/9, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करूं तो 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5 ऑप्शन नंबर सी में आपको क्लियर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, दशमलव भिन्न में चेंज करके डायरेक्ट सबसे बड़ा भिन्न बताना हो, चाहे सबसे छोटा भिन्न बताना, चाहे अवरोही क्रम चाहे आरोही क्रम, आपको चिंता करने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। जैसा कि 97 नंबर आपके सामने फिर से रहा है, यहाँ पर लिखी है सारी भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है और क्वेश्चन में लिखा है में से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या होगी। प्यारे साथियों, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब मैं अभी बता चुका हूं, घटता क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम आपको बताना। घटता क्रम कैसे लिखते हैं दोस्तों, ज्यादा से कम की ओर, कम हो रहा है, ये समझिए। ज्यादा से कम हो रहा है मतलब सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर लिखेंगे उससे छोटा। इस प्रकार घटता क्रम आप लोगों को लिखना। तो घटता क्रम इन भिन्नों का कैसे लिखेंगे साथियों,
जैसे कि 3/5 पहली भिन्न है, दशमलव भिन्न में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द आपका आंसर आ सकता है। इसे 0 पॉइंट लिखोगे तो ये 30 मानोगे, इसे 0.60 कहोगे। 1/8 इसे दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 0 पॉइंट, इसका मतलब 10 में 8 का भाग लगाया तो यहाँ पर एक बार 2 बचा, 8 2 16 मतलब 0.12। फिर क्या करोगे साथियों, यहाँ पर 8/11 दशमलव भिन्न में आराम से बदल सकते, 0.80 समझोगे, 11 7 77, 3 बचा, 30 समझोगे, 11 दूनी 22। प्यारे साथियों में अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दशमलव भिन्न में बदल रहा हूँ, आप हो सकता है किसी और तरीके से दशमलव भिन्न में बदलें, जैसे भी आपको समझ में आता है, लेकिन इसे हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। लिखा है साथियों 4/9, 4/9, 4/9 का मतलब यहाँ पर अगर बात करूं तो 0 पॉइंट और इसका मतलब 40 9 चौके 36, फिर 40 9 चौके 36, फिर से आगे बात करूं तो 2/7, 2/7 का मतलब 0 पॉइंट, इसका मतलब 20, 20 में 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 8 बार 0.28। 2/7 के बाद प्यारे दोस्तों 5/7, 5/7 यहाँ पर लिखूंगा तो 0 पॉइंट, इसे 50, 7 7 49, एक बचा, 10 समझूंगा, मतलब यहाँ पर एक बार, तो 7 कम 7, 0.71। अब आगे लिखा है हमारे पास 5/12, तो आराम से इसे भी 0 पॉइंट समझूंगा तो ये 50 हो जाएगा, तो 12 चुको 48, फिर से प्यारे दोस्तों 2 बचा तो 20 समझूंगा, 12 कम 12, 0.41। अवरोही क्रम में ले तो तीसरा भिन्न बताना साथियों, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के अंदर 2-2 सेकेंड 1-1 सेकेंड बचा कर प्यारे साथियों हमें करना होता है। अब डायरेक्ट हम आंसर करें, अवरोही क्रम में जमाऊंगा तो प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा पहले नंबर पर लिखूंगा, सबसे बड़ा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 0.72, ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, मतलब 8-11 सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इससे छोटा लिखूंगा प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.71, मतलब यहाँ पर आएगा 5/7। अब अगला तीसरे नंबर का तो हमारा उत्तर है प्यारे दोस्तों, तीसरी भिन्न हमें बताना है, बस इससे आगे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जितना पूछा उतना काम हमें करना है। अगला तीसरे नंबर का इससे छोटा क्या होगा, 0.71 से छोटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो प्यारे साथियों यहाँ पर 0.71 से छोटा हमारे पास है 60, मतलब 3/5, 3/5 तीसरे नंबर की भिन्न होगी अवरोही क्रम में जमाने पर, तो 3/5 किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने रहा, फिर से कह रहा है सभी भिन्नों को आरोही क्रम में बना। आरोही का मतलब है प्यारे दोस्तों बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम आप लोगों को बताना, बढ़ता क्रम कैसे लिखते हैं, कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार आपको बताना है। सबसे पहले लिखोगे सबसे छोटी, फिर लिखोगे उससे बड़ी, फिर लिखोगे उससे बड़ी, तो ये बढ़ता क्रम होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए इसे भी क्या करोगे आप लोग प्यारे दोस्तों, इन सबका अंतर तो समान हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर, यहाँ पर ज्यादा का अंतर है, इसलिए आप फिर से इनको क्या करोगे डेसिमल फ्रैक्शन में बदल लोगे दशमलव भिन्न में। जैसे कि 2/5 यहाँ लिखा है तो इसे 0 पॉइंट लगाओगे तो 20 समझोगे, 5 चौके 20, इसे 40 कह सकते हैं। आगे में अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा है 3/8, दशमलव भिन्न में लिखेंगे 0 पॉइंट, इसे 30 समझोगे, 8 3 24, या 6 बचा, 8 7 56, यानी कि 0.37। फिर से 3/8 के बाद नंबर आता है यहाँ पर 4/9 का, 0 पॉइंट लिखोगे तो प्यारे साथियों यहाँ पर 40 9 चौके 36, फिर से 4 बचा तो फिर से 40 9 चौके 36, 4/9 के बाद नंबर आता है प्यारे साथियों 5/13, 0 पॉइंट इसे 50 समझोगे, 13 39, प्यारे साथियों यहाँ पर 13 39, 50 में से 39 यदि चला जाए तो 11 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, 11 का मतलब आप पॉइंट लगाए तो 110 समझोगे, 13 9 की 117 ज्यादा और 13 8 104, 0.38 ये बनेगा। आगे अगर बात करूं यहाँ 6/11 की, तो इसे भी बदल सकते, 0.60 बनेगा ये, तो इसे 11×5 = 55, 5 बचा, 50 समझोगे, 11 × 44। प्यारे साथियों अब क्या कह रहा है, आरोही क्रम में बताना है, बढ़ता क्रम सबसे छोटी पहले लिखेंगे, सबसे छोटा डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर 37, तो 37 3/8, कोमा लगाएंगे, इससे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर 38, यानी कि 5/13, 5/13,
इससे बड़ा प्यारे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 40 किससे बना, 2/5 से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है यहाँ पर इससे बड़ा आखिरी में, तो आखिरी में इससे बड़ा 6/11। 0.40 के बाद में जो इससे बड़ा होगा प्यारे साथियों 0.44 होगा, यानी कि किससे बना, ये 4/9 से। फिर कोमा लगाऊंगा साथियों, और आखिरी में सबसे बड़ा है 6/11 मतलब 0.54। अब क्वेश्चन ने बोला कि आरोही क्रम में अगर लिया जाए तो चौथी भिन्न बताओ, तो ये पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न, ये तीसरी भिन्न और ये चौथी भिन्न। चौथी भिन्न प्यारे दोस्तों 4/9। 4/9 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये था इसका आसान सॉल्व। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 नंबर आपके सामने ये है। नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न फिर से आपको बताना है। आरोही क्रम प्यारे दोस्तों आपको बताना है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम का मतलब कम से ज्यादा की ओर सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर प्यारे दोस्तों उससे बड़ी। इस प्रकार आरोही क्रम आपको जमाना है। तो सिंपली है प्यारे साथियों, दशमलव भिन्न में बदल लो। 8/9 को बदलूंगा तो 0 पॉइंट, इसे 80 समझूंगा तो 9 8 72, 8 बार में 72, फिर से 8 बचा तो 80 समझूंगा, फिर 9 8 72, 0.88। यहाँ पर 9/12 को दशमलव भिन्न में बदलूंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 90, 12 7 84, 6 बचा 60 समझोगे, 12 5 60। 9/12 के बाद 7/8 की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 7/8 का मतलब 0 पॉइंट लगाऊंगा, 70 समझूंगा तो 8 7 56, 8 नाम 72, 8 8 64, 8 बार में आएगा 64, 6 बचेगा 60 समझूंगा, 8 7 56। आगे अगर बात करूं प्यारे दोस्तों 5/6 की, तो 5/6 का मतलब आप लोगों को 0 पॉइंट लगाना है, 50 समझना है। 6 8 48, 48, 2 बचा 20 समझोगे, 6 3 18। प्यारे साथियों इसी प्रकार 17/20 इक्वल टू 0 पॉइंट करूंगा तो 170, 20 से 8 160, 20 बार 8 बार जाएगा 160, 10 बचा, और 20 से 5 100 मतलब 0.85। आरोही क्रम में जमाएंगे प्यारे साथियों, सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो सबसे छोटा में क्या दिखाई दे रहा, 0.75 मतलब 9/12। फिर इससे बड़ा लिखेंगे तो इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 0.75 से बड़ा है प्यारे दोस्तों 8/3, 8/3 मतलब 5/6। फिर इससे बड़ा लिखेंगे साथियों तो 8/5 आएगा, 8/5 0.85 मतलब 17/20, 70/20। फिर इससे बड़ा देखा जाए तो साथियों यहाँ पर लिखा है 0.88, 0.87 से बड़ा है 17/20 से, मतलब यहाँ पर आएगा 7/8, और अंत में सबसे बड़ा मतलब 0.88 मतलब 8/9। प्यारे साथियों बोला ऊपर से चौथी मतलब शुरू से चौथी क्या होगी, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, मतलब 7/8 आपका उत्तर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही आपसे पूछा गया था, तो करना इसे भी सिंपल था, दशमलव भिन्न रूल यहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर। फिर से 100 नंबर में लिखा यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम, आरोही क्रम अभी बताया मैंने, बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम कैसे लिखते हैं, कम से ज्यादा की और सबसे छोटी को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी को आगे आप लोगों को लिखना है साथियों। तो वही आप लोगों को अप्रोच लगाना है, 5/14 इसका मतलब दशमलव भिन्न में बदल लो, 14 50 समझोगे, 14 42, 8 बचा 80 समझोगे, 14 5 70, 14 5 70, 5 बार जाएगा 0.35 इसे समझोगे। इसी प्रकार 6/11 यहाँ पर 0 पॉइंट लगाओगे तो 60 समझोगे, 11 5 55 मतलब 5 बचा तो 50 समझोगे, 11 2 44। आगे अगर बात करूं 7/9 की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 70, 9 7 63, फिर 7 बचा 9 7 63,
आगे बात करता हूं मैं 8/13 की। यहां पर लिखोगे 0 पॉइंट, तो यहां पर 80, 13 छंग 78, यहां पर 2 बचेगा साथियों, तो 20 समझोगे, 13 एकम 13, 7 बचा। अब आगे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको यहाँ पर डिवाइड करके डेसिमल फ्रैक्शन में बदल लेना है। 8/13 के बाद में प्यारे दोस्तों 9/10, तो ये तो आसान, एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे 0.9 और इसे कह सकते हैं 90। चौथे स्थान पर आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी को पहले लिखेंगे, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 0.35, 5/14। फिर इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो इससे बड़ा है 0.54, मतलब 6/11। फिर इससे बड़ा है प्यारे साथियों 6, तो 8/13 होगा। आपसे तीसरे स्थान तक तो हमने लिख दिया, चौथे स्थान की पूछा, इससे बड़ा क्या होगा 0.77, मतलब 7 कितना, 7/9। चौथे स्थान पर क्या होगा, तो 7/9, 7/9 ए वाले ऑप्शन में दिया। जितना पूछा उतना ही सोल्व करेंगे, चाहते तो हम लोग पूरा सोल्व कर सकते। 7/9 इसका सही उत्तर होगा। प्यारे दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और मजे आपको आ रहे हैं, सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथियों, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, इससे भी बेहतर क्लासें मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 101 नंबर आपके सामने है। यदि भिन्नो 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/8 इनको अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब अभी समझा चुका हूं, घटता, घटता का मतलब ज्यादा से कम की ओर, तो सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, इस प्रकार हमें बताना है। दूसरे नंबर की मात्रा आपको बताना है साथियों, तो जल्दी से कर लेते हैं। 4/9 बराबर 0.40, 9 चौके 36 और 9 चौके 36। यहाँ 2/7 दशमलव भिन्न में बदल रहा हूं दोस्तों, इनको मैं 0.3 से 20 समझोगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 समझोगे, 7 8 56। यहाँ पर इसी प्रकार 3/8, 3/8 को क्या करोगे, 0 लगाकर पॉइंट, इसका मतलब 30 समझोगे, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56। आगे अगर बात करूं मैं 6/13 की, तो 0.60 समझोगे, 13 चुके 52, 8 बचा, 80 से समझोगे, 13 छंग 78। आगे में अगर बात करूं तो यहाँ पर 5/11 होगा, ये 0.50, 11 चुके 44, 6 बचा, 11 5 55, 0.45। अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। सबसे बड़ा क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा 46 है, 6/13। आगे में अगर आपसे बात करूं तो इससे छोटा क्या है दोस्तों, इससे छोटा 45, मतलब 5/11, 5/11 लिखा। दूसरी भिन्न ही बताना था, तो 5/11 ही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर ई में लिखा है 5/11। साथियों, चीजें बहुत सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत अगर हो जाए तो गणित, प्यारे साथियों, गणित ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें मैथ नहीं आता है। ऐसी 100 में से एक ही एग्जाम ऐसी होंगी जिसमें ये मैथ नहीं आता है, इसलिए थोड़ी मेहनत हो जाए तो आप मैथ में पार हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 102 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्ने आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आपको बता चुका हूं, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, कम से ज्यादा की ओर, मतलब सबसे छोटी, फिर लिखेंगे उससे बड़ी, इस प्रकार आपको बताना है। तो आरोही क्रम में आपको बताना है, तो सबसे पहले वही कंसेप्ट हमारा दशमलव भिन्न में चेंज कर लेंगे। 5/11 0.50 समझेंगे, 11 चौके 44, 6 बचा, 60 समझेंगे, 11 5 55। प्यारे दोस्तों, आगे अगर बात करो तो 3/8 बराबर 0 पॉइंट लगाओगे तो 30 समझोगे। अब 30 में 8 का भाग लगाओगे, 8 3 24, 6 बचा, 8 2 7 56। आगे अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर 4/9 बराबर 0.40 समझोगे, 9 चौके 36, 4 बचा, फिर से 9 चौके 36। उसी प्रकार आगे बात करूं 2/7, आगे अगर बात करें तो 0.7 दूनी 14, 20 बना, 14 6 बचा, 7 8 56। साथियों, सभी ऑप्शन में भिन्ने आपको एक ही दी गई है, इसलिए बस एक ही बार आपको दशमलव भिन्ने में बदल लेना। आरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे छोटी पहले लिखा जाएगा, सबसे छोटा 0.28, मतलब 2/7। फिर इससे बड़ा क्या है दोस्तों, तो इससे बड़ा है हमारे पास 3/7,
मतलब 3/8। आगे अगर बात करें तो इससे बड़ा क्या हमारे पास 0.44, मतलब अगर बात करो तो 4/9। फिर इससे बड़ा क्या है साथियों, तो 0.45, मतलब क्या 5/11। तो ये इनका आरोही क्रम हुआ। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 2/7, 3/8, 4/9, 5/11। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 103। जैसा कि 103 में लिखा है, रोहित ने 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। उसमें से उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। सिंपल है प्यारे साथियों, ये समझना है टोटल 52 टिकट उसने खरीदे, 52 टिकट। यहां पर कह रहा है 50 पैसे वाले टिकट पर कितनी राशि व्यय की। मान लेता हूं मैं 50 पैसे वाले जो टिकट थे वो मान लेता हूं एक्स संख्या थी उनकी, और अगर बात करूं मैं 25 पैसे वाले टिकटों की संख्या, तो वो मान लेता हूं मैं साथियों टोटल 52 में से एक्स चला जाएगा तो 52 माइनस एक्स बचेगा। अब यहां क्या करना आगे समझना, एक टिकट 50 पैसे का था और एक्स इनकी संख्या थी, तो मतलब टोटल पैसे कितने हुए ये आपके सामने आ गया। फिर क्या करोगे, 52 माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। एक टिकट 25 पैसे का था, इन सबको जोड़ने पर टोटल राशि किसके बराबर हो जाएगी, 22.25 रुपए के। रुपए के बराबर नहीं होगा साथियों, इधर पैसे का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर रुपए को पैसे में बदलने के लिए इधर 100 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यह 50 मल्टीप्लिकेशन 50x बना प्लस 25 दूनी 50, कैरी आया 5, 25 5 125 और 5 130। फिर से 25 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का 25x, और बराबर में होगा यहाँ पर 325। प्यारे साथियों 50x में से 25x गया तो बच्चा हमारे पास मात्र 25x, और बराबर 1300 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्या 2225 माइनस हो जाएगा 1300। अब क्या करोगे, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, यहाँ पर 2 माइनस 12 माइनस 3 9, 1 माइनस 925। एक्स की वैल्यू चाहिए तो बट्टे में आ जाएगा 25। 5 से 50 25, 5 से कम 5, 4 बचा, 5 8 40 और 50 25। 5 से फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बराबर 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों, x बराबर निकल कर आया हमारे पास 37। अब इसका मतलब जो 50 पैसे वाले टिकट थे उनकी संख्या 37 थी, तो हमसे 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या नहीं पूछी गई, राशि कितनी खर्च हुई। 37 टिकट थे 50 पैसे वाले और एक टिकट 50 पैसे का था, तो टोटल कितनी राशि बनी ये आ जाएगा, लेकिन वो पैसे में आएगा। रुपए में चेंज करने के लिए इसमें 100 का भाग दूंगा तो यहां पर निकल कर आ जाएगी कुल राशि। कुल राशि वो भी 50 पैसे वाले टिकट की। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35 के 5 कैरी 3, 5 3 15 3 18। 1 जीरो मतलब एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, 18.5 रुपए टोटल उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर खर्च किए। 18.5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, ई वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे इसे हम सोल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 ये आपके सामने रहो प्यारे साथियों। 104 नंबर वो दीजिए, ये कह रहा है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 0.72 से गुणा कर दिया गया। इसका उत्तर सही उत्तर से 25 92 अधिक रहा, प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। मान लेता हूं प्यारे दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारी प्रारंभिक संख्या थी वो मान लिया कि x थी। अब आप ये समझो, अगर x को 7.2 से गुणा करोगे 7.2 से तो 7.2x बनेगा, और x को यदि आप 0.72 से गुणा करोगे तो 0.72x बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा उत्तर किसका होगा, इसका होगा।
और बड़े छोटा उत्तर इसका होगा, तो बड़े में से छोटे को घटाया जाए तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर बताया? 2592 के बराबर ये अंतर आपको बताया है। आगे मैं अगर बात करूं तो इसे समझ सकता हूं 7.20, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर 11 में 7 4 बचा, 0.6 में से 0 गया तो 6.48 यहाँ बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा? 2592। एक्स का मान आपको चाहिए प्यारे साथियों, तो बराबर 2592 बटे में आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 48, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर कितने जीरो जाएंगे? 2। एक्स बराबर लाना है तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9। नहीं साथियों, यहां पर कितने टाइम होगा ये समझिए, 8 चुक 32 के 2 कैरी 3 और 4 चुक 16 3 19 और 6 चुक 24 और 1 25, 4 बार ये कैंसिल आउट होगा, 4 गुना 100 करेंगे तो 400, मतलब प्रारंभिक संख्या x मानी थी और x का वैल्यू है 400। 400 ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। बढ़ते अगला 105 नंबर। प्रश्न क्रमांक 105 आप लोगों के सामने ये रहा, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी? साथियों क्वेश्चन लेंदी है। क्यों है लेंदी? क्वेश्चन तो करना इजी है लेकिन नंबर्स थोड़े टफ है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रेलवे परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी संख्या का वर्ग मान लेता हूं, वो संख्या x है, मान लेता हूं साथियों संख्या x होगी, तो x का वर्ग दो संख्याओं, एक संख्या है 75.15 का वर्ग और यहां पर माइनस 60.12 इसका वर्ग के अंतर के ये बराबर होगी, ये हमारी इक्वेशन यहां बनेगी। अब आप एक फॉर्मूला तो पिछले भी क्लास में हमने पढ़ा है, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है साथियों a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a वर्ग माइनस b वर्ग दिखाई दे रहा है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। x वर्ग बराबर एक बार जोड़ेंगे मतलब क्या 75.15 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेता हूं 60.12। अब एक बार घटा लेते हैं गुणा में, a माइनस बी मतलब 75.15 माइनस 60.12। अब आगे क्या करना होगा, फिर से करते हैं। तो यहाँ जोड़ने पर तो बनेगा 7, एक एक होगा, 2 पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के पहले, यहाँ पर आएगा 055, 7 6 13 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होगा 75.15 में से हमें 60.12 घटाना, 5 में से 2 गया 3 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा और 2 डिजिट के पहले फिर से पॉइंट, 5 में से 0 गया तो ये 5 बचा और 7 में से 6 गया 1, 15.03। ये मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा प्यारे साथियों, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, x का जो वर्ग हटेगा तो इधर भी लग जाएगा रूट, अब जो भी नंबर आएगा वो रूट के अंदर आएगा। बटे में तो मैं आपको बता दूं 1 के बाद 4 जीरो आएगा साथियों। ऊपर इनका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर बनेगा क्या। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 33 10 81, 33 10 81 ये आपके सामने बनेगा। अब प्यारे साथियों ये रूट हटा सकते हैं आप लोग, रूट हटाना तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो अगले पार्ट में वर्ग वर्गमूल हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो वहां रूट हटाना समझेंगे। तो x बराबर जब आप ये रूट हटाओगे प्यारे साथियों तो इसका उत्तर बनेगा 45.09। 45.09 ये रूट हटाकर आप ला सकते हैं डायरेक्ट 45.09, ऑप्शन 9 नंबर सी में आपको दिया है, यही आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है और बाकी करना कोई टफ नहीं है, मैं आप लोगों को तरीका बता चुका हूं, कैलकुलेशन आप आराम से बैठकर कर लेना है साथियों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने ये रहा साथियों, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है।
टुकड़े की लंबाई कितनी है, लंबे टुकड़े की लंबाई आपको बताना। मान लेता हूं प्यारे दोस्तों पहला भाग बराबर ए होगा और मान लेता हूं दूसरा भाग जो होगा वो दूसरा भाग बी होगा। तो यहां पर बोला पहले भाग की जो लंबाई बनेगी वो दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है। दूसरा भाग तो बी है और बी का 2/3 अगर निकाला जाए तो पहले भाग की लंबाई होगी, मतलब एक ही वैल्यू होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से a बटे बी का मान निकाल लेना है। मल्टीप्लिकेशन से b इधर डिवाइड में जाएगा, इधर बनेगा 2/3। साथियों रेशियो मेथड यूज कर लेंगे, a अनुपात b बराबर क्या बनेगा, तो 2:3 बनेगा। प्यारे साथियों टोटल टुकड़े का योग कितना है, तो यहाँ पर 20 मीटर टोटल लंबाई है और रेशियो का टोटल योग बनेगा 5। 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 20, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 4 मीटर। तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो बड़े टुकड़े का वैल्यू है 3 रेशो, तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 4 गुणा 3, 4 3 12, 12 मीटर यहाँ पर बड़े टुकड़े की लंबाई निकल कर आएगी, ऑप्शन नंबर सी। छोटे की पूछता तो हम लोग डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो यहाँ पर राइट उत्तर होगा सी वाला, ऑप्शन 12 मीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 107 नंबर। प्रश्न क्रमांक 107 में लिखा है टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। प्यारे साथियों सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, मिलीलीटर 1 मिलीलीटर बराबर जो होता है प्यारे साथियों, सॉरी यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 लीटर जो बराबर होगा, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। 1 लीटर बराबर होता है प्यारे साथियों 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर की वैल्यू 1000 मिलीलीटर के बराबर होगी, तो 1600 मिलीलीटर को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 का भाग लगाएंगे। अब प्यारे साथियों यहाँ पर एक दिन में वो इतना दूध पिएगी 1600 बटे 1000, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी, तो 4 सप्ताह मतलब ये 4 सप्ताह में कितना पिएगी। अगर एक दिन की वैल्यू है तो 4 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह में कितने होंगे टोटल 28 दिन में वो कितना पिएगी, डायरेक्ट उत्तर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना है, 16 मल्टीप्लिकेशन 4 करोगे 64, 64 गुना 7 करेंगे, बटे में 1 जीरो है, 7 चुक 28 केरी 2 होगा, 7 चंग 42 और 2 होगा 44, बटे में 1 जीरो है, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा 44.8 लीटर वो यहाँ पर 4 सप्ताह में दूध पिएगी। 44.8 लीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ये करना भी बहुत ही आसान था। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और जो भिन्न हमारा चैप्टर था उसका ए वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। प्यारे साथियों भिन्न का जो बी वाला पार्ट है जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों क्लास अच्छी लगी हो ये वाली तो आप लाइक और शेयर जरूर करना इस क्लास को, और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जो भी XYZ प्रॉब्लम आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस क्लास का PDF भी आप लोगों को वहीं टेलीग्राम में प्राप्त हो सकेगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं भिन्न के बी वाले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।